तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक द वीडियो एंड इफ यू रियली फील कि इट मे हेल्प समवन तो प्लीज़ शेयर इट ऑल्सो। ओके, तो ये दो क्वेश्चन है, ये इक्वेशन से रिलेटेड है और ये भी ऑफ कोर्स इक्वेशन से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ रियल पैरामीटर a फॉर विच दिस 6 डिग्री पॉलिनोमियल इज ग्रेटर देन इक्वल 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। So the point is it's positive for all x belonging to R। हमें एक पैरामीटर जो है उसका रेंज चाहिए, उसकी वैल्यू चाहिए। ओके, देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हमने पहले भी आपको कुछ ट्रिक्स में बता रखा है कि यदि जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है और जो लोवेस्ट डिग्री टर्म है उसका कोफिशिएंट सेम हो, जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री टर्म है और सेकंड लोवेस्ट डिग्री टर्म है उसका कोफिशिएंट सेम इन मैग्नीट्यूड हो, लाइकवाइज थर्ड हाईएस्ट, इस तरह का यदि पैटर्न रहे तो व्हाट यू हैव टू डू इज, और जो मिडिल टर्म है, ठीक है, मिडिल टर्म जो है मतलब यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए, जो मिडिल टर्म है उसका जो डिग्री है उससे आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। सो डिवाइडिंग बाय एक्स क्यूब। ओके, तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे एक्स क्यूब से पहले डिवाइड करते हैं। सो डिवाइड बाय एक्स क्यूब, व्हाट डू वी गेट, एक्स क्यूब एंड देन इट्स माइनस 12x स्क्वायर plus I think that was 6x, just let me look it, minus 6x square plus 12x. Okay, so it's minus 6x square and then this is plus 12x plus 12x and ये हो गया a and then it's minus 6 rather minus plus 12 by x है, वो वही ऑर्डर में था, वो हमने ऑब्जर्व किया हुआ है। ठीक है, ये आ गया and then this is plus 1 by x cube। अच्छा, अब यहाँ पे जो छोटा सा जिसके कारण ये क्वेश्चन हमने दिया है और ये इंपॉर्टेंट, आई फेल्ट दैट दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू डिस्कस द कंसेप्ट हियर। एक्स क्यूब से आप डिवाइड कर रहे हैं और दिस इज एन इनइक्वालिटी, इक्वालिटी नहीं है ये। तो इनइक्वालिटी में जब आप एक नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं वी हैव टू एंश्योर कि वो पॉजिटिव है तो साइन नहीं चेंज होगा, निगेटिव है तो साइन चेंज होगा। मतलब ये है यहाँ पे हम दो केस कंसीडर करेंगे। If x is positive, this is greater than equal to 0 for all x for all greater than for all x greater than 0। क्लियर? मतलब हम यहाँ दो केस लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे आपने कहा ठीक है भाई एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, ये एक टर्म हो गया, देन माइनस 6 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर अनदर टर्म, प्लस 12 टाइम्स एक्स प्लस 1 बाई एक्स अनदर टर्म, plus a is greater than equal to 0। this is what we have to solve for all x positive। ठीक है, x plus 1 by x को आप यहाँ पे t मान लेंगे। ठीक है, t, अच्छा x पॉजिटिव है तो ध्यान रखेंगे t has to be greater than equal to 2 here, ये ध्यान हमें रखना है। x पॉजिटिव है तो AMGM इनइक्वालिटीज हमें पता है, x plus 1 by x is equal to t, it has to be greater than equal to 2। अब इसे t के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t प्लस रादर x प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब माइनस, सो इट्स लाइक t क्यूब, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, सो दिस इज नथिंग बट t क्यूब माइनस 3 टाइम्स t, है ना बच्चों। देखिएगा इसे, ये आ गया पहला, माइनस 6 टाइम्स t स्क्वायर माइनस 2 प्लस 12t एंड देन दिस इज प्लस a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गया आपका क्यूबिक t क्यूब plus 6t square and then this is minus 3t plus 9t and then this is 12 plus a is greater than equal to 0। ओके, तो ये आपका पॉजिटिव होना है फॉर ऑल t, समझिएगा, फॉर ऑल t ग्रेटर देन 0। ओके, so this has to be positive for all t greater than 2 rather, so this has to be positive for all t greater than 2 here, so for all t greater than equal to 2 here, ये ध्यान रखना है। अब ये क्यूबिक इनइक्वालिटी है, ठीक है। अब क्यूबिक इनइक्वालिटी सॉल्व करने का कोई एक मतलब यूनिवर्सल मेथड तो हमें पता नहीं है, बट व्हाट विल आई सजेस्ट देन इज कि जरा इसे एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। हमने माना f ऑफ t यहाँ पे, सो इफ आई अज्यूम f ऑफ t टू बी द क्यूबिक इनइक्वालिटी, क्यूबिक पार्ट है, क्यूबिक एक्सप्रेशन जो है, सो दिस इज t क्यूब एंड देन दिस इज plus 6t square, rather this is minus 6t square। okay, I'm correcting it here, just a minute बच्चों, ये यहाँ पे माइनस है, सो इट्स माइनस 6t स्क्वायर, लेट मी क्विकली चेक इट, प्लस 12t माइनस 3t माइनस 19 माइनस 90 देन दिस इज प्लस 12 प्लस, ओके रस्ट इज फाइन। सो इट इज t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 90 प्लस 12, सो t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 90 प्लस 12 प्लस a।
इसे जरा डिफरेंशिएट करते हैं, ओके, क्योंकि इनइक्वालिटी हमें देखना है तो एक बार देखना होगा 3t स्क्वायर, दिस इज -12t प्लस 9, 3 कॉमन ले लिया तो ये हो गया आपका t स्क्वायर -4t प्लस 3, ओके, सो फैक्टराइजेबल एटलीस्ट t -3 इंटू t -1, ठीक है, t ग्रेटर देन 2 है। देखिए ये क्यूबिक आपको मतलब क्या हुआ, अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि t का कर्व, यदि उस क्यूबिक का हम कर्व बनाए तो उसके 2 टर्न हैं, एक 1 पे और एक है आपका यहाँ पे -3 पे, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमने 1 कहा, ये हमने कहा 3 है, और हमें पता है फॉर ऑल t विच इज ग्रेटर देन 2 द क्यूबिक हैज टू बी पॉजिटिव। ओके, तो पहला टर्न ऑब्वियसली ये हुआ, दूसरा टर्न ये हुआ, मतलब ये है कि यदि दूसरे टर्न पे वैल्यू ऑफ क्यूबिक is greater than 0 तो for all t greater than 2 it is always positive। मतलब ये हुआ कि अब हम यहाँ से कहेंगे कि भैया जो f of 3 है वो greater than और equal to 0 होना चाहिए। f of 3 हो गया आपका 27 -54 and then this is +27 +12 प्लस a is greater than equal to 0, तो ये देखिए सब कैंसिल हो गया, a आ गया greater than equal to -12, ये आ गया एक आपका बाउंड फॉर a हेयर, एक बाउंड आ गया। सिमिलरली अब आप समझ सकते हैं दूसरा केस होगा जब हम इसे डिवाइड करेंगे एंड आई विल कंसीडर x टू बी निगेटिव हेयर, ठीक है। तो दूसरा केस है जब आप यहाँ पे फॉर x निगेटिव, आई एम राइटिंग इन ब्लू, और ये साइन चेंज हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0, और जब x निगेटिव है तो आपके लिए t जो है वो लेस देन इक्वल टू -2 हो जाएगा। मतलब ये हुआ विल बी सॉल्विंग दिस फॉर लेस देन इक्वल टू 0 when t is less than equal to -2 here, ठीक है। अच्छा, उसके बाद भी will it make any difference in the derivative part? Answer is no। डेरिवेटिव के पार्ट में तो कोई डिफरेंस आना नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो देखिए बात यह है कि t ऑफ -2, मान लीजिए t आपका ये है -2 यहाँ पर है, तो -2 पे यदि कर्व आपका निगेटिव है तो उससे पहले ये सदैव ही निगेटिव रहेगा बच्चों, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे f ऑफ -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका -8 एंड देन दिस इज हाउ मच 4 how much 4 6 24, so it's -24 -18 +12 plus a and this should be less than equal to 0, so what do we get here? तो यहाँ से ये हो जाता है आपका how much is it, so 18 and 8 is 26 and then 50 32, a is लेस देन इक्वल टू 38, ये आ गया देखिए आपका अपर बाउंड एंड आई थिंक वी गॉट द आंसर। -12 to 38 इज द ऑप्शन हियर, सो दैट्स द आंसर हियर। तो ये हो गया इसका आंसर बच्चों। सो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सेकंड क्वेश्चन इज, इस इक्वेशन के under root of mod of 1 minus x is equal to kx has 3 distinct real solutions when k is this, 1 real solution when k is this, 1 real solution when k is less than equal to 0, all the above। okay, तो चलिए इसको देखते हैं। इसको देखिए, इसको हम जो आपसे सजेस्ट करेंगे वो ये है कि let us draw the curves here, कर्व बनाते हैं। तो देखिए mod of 1 minus x का कर्व तो आपको पता ही है बच्चों, ये हो गया mod 1 माइनस एक्स का कर्व, वर्टेक्स हो गया 1,0 पे, है ना, ये तो हमें क्लियर है, ठीक है। ओके, इट्स 1 माइनस एक्स, आई एम रियली सॉरी, ठीक है, तो ये नहीं होगा, रादर ये हो जाएगा आपका, अच्छा mod ऑफ ओके mod ऑफ 1 माइनस एक्स है, हाँ दैट्स ओके, दैट वाज फाइन, व्हाई नॉट, हाँ ये बिल्कुल सही बात है, ये हो जाएगा। हमें इसका अंडर रूट चाहिए, ओके दैट्स ओके। एक्चुअली हमारे दिमाग में आया कि इट्स 1 माइनस मॉड एक्स टाइप, ठीक है। सो मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स हमने बनाया, ठीक है। अब ये है इसका यहाँ पर आपका ये अंडर रूट है। अंडर रूट में देखिए होता क्या है कि अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर विच इज लेस देन 1 इज ग्रेटर देन द नंबर, लाइक 0.81 का स्क्वायर रूट कितना 0.9, so 0.9 is greater than 1 and square root of any number which is greater than number 1 is less than the number root 2 का स्क्वायर रूट कितना 1.414 which is less than 2, ठीक है। तो मतलब हमारा ये हुआ कि यदि हम यहाँ पे ये y is equal to 1 इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लें, so this is y is equal to 1 here, ठीक है, ये y is equal to 1 लाइन हो गई यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए हुआ हमारे हिसाब से ये कर्व बनेगा, इफ आई ड्रॉ इट इन रेड कलर, सो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस हियर,
एंड समथिंग लाइक दिस है, ठीक है। 1 से 2 के बीच में रेड कलर जो कर्व है रूट का वो मॉड वाले कर्व से ऊपर है, और जैसे ही 2 के राइट साइड पे गया वो नीचे आ गया। सिमिलरली ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 0 हेयर नीचे है, 0 1 के बीच में ऊपर है। तो ये कर्व बना इसका आपका y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स का। अच्छा, अब के एक्स का तो हमें पता है ये पासिंग थ्रू द ओरिजिन है लाइन, है ना। kx इज द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब देखिए हो क्या रहा है कि जिस पॉइंट पे y इज इक्वल टू kx लाइन, इस पे आपका टैंजेंट हो जाएगी, जिस पॉइंट पे इसका टैंजेंट हो जाएगी उस वैल्यू ऑफ k के जैसे ही आप नीचे जाएंगे इसके 3 सोल्यूशन होंगे। मान लीजिए ये यहाँ कहीं जाके इसे टच करती है, ठीक है, और मान लीजिए फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ k, और जैसे ही आप k की वैल्यू इससे कम करेंगे तो फिर ये इसे इंटरसेक्ट कर जाएगी एट 3 पॉइंट, 1 2 3। तो हमें वो थ्रेशोल्ड वैल्यू चाहिए, हमें वो लिमिटिंग वैल्यू चाहिए जहां पे kx लाइन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द लाइन y इज इक्वल टू kx इज टैंजेंट टू दिस कर्व। तो करना कुछ नहीं है, हम तो ये कहेंगे भाई dy बाई dx निकाल दिए कर्व का, है ना। और चूंकि हम x ग्रेटर देन 1 के लिए बात कर रहे हैं वो हमें दिख रहा है, x ग्रेटर देन 1 क्योंकि लेस देन 1 की तरफ इधर जाएंगे तो आप किसी भी एंगल पे इंक्लाइन करेंगे एक ही सोल्यूशन आएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो के x ग्रेटर देन 1 है तो इस लाइक दिस इज 1 बाय 2 रूट x माइनस 1, ठीक है। मान लेते हैं पॉइंट आपका x1 y1, तो ये स्लोप हो गया एट द पॉइंट P x1 y1 एंड व्हाट्स द स्लोप हियर। तो ये जो आपका स्लोप है यहाँ पे ये आ जाता है एंड वी हैव टू जस्ट इक्वेट इट विद k, ठीक है। तो ये आपका आ गया सो स्लोप जो कि क्योंकि लाइन का स्लोप आपका k है, ठीक है। तो ये लाइन टैंजेंट तभी होगी जब इसका स्लोप और यहाँ पे टैंजेंट का स्लोप एट द पॉइंट मैच कर जाए, और टैंजेंट का स्लोप हो गया आपका सो 1 बाय 2 टाइम्स रूट ऑफ x1 माइनस 1, क्लियर, ठीक है। अब k की वैल्यू उठाइए और y1 x1 इसे सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे रख दीजिए। तो ये आ जाता है आपका दिस इज लाइक y1 इज इक्वल टू k x1 और k है 1 बाय 2 रूट x1 माइनस 1 इंटू x1, ठीक है। ये एक हो गया और हमें पता है दिस इज y1, है ना। तो ये हो गया आपका यहाँ पे 1 रूट ऑफ x1 माइनस 1 को हम यहाँ y1 रख देंगे। सो आपको बस ये पॉइंट निकाल लेना है, ठीक है बच्चों। जस्ट ट्राई टू गेट दैट पॉइंट हियर क्विकली। तो ये आ गया आपका y1 इज इक्वल टू 1 बाय 2 y1 इंटू x1, ओके। सो y1 स्क्वायर इज नथिंग बट x1 बाय 2 हियर, ठीक है। तो y1 स्क्वायर हो गया, इसका मतलब y1 को हम लिख सकते हैं रूट x1 बाय 2, ठीक है। तो ये वैल्यू जब रख देंगे तो रूट x1 बाय 2 इज इक्वल टू k टाइम्स x1, ठीक है। And then we get here x1 by 2 is equal to k square x1। Of course x1 जो है आपका यहाँ 0 नहीं है तो ये x1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये गया, तो ये हो गया आपका k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 2x1, है ना। तो ये आ गया। अब देखिए यदि ये लाइन आपका टैंजेंट है तो ये जो स्लोप है एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ऑफ कोर्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसे ओरिजिन से पास करा देते हैं टैंजेंट की इक्वेशन। तो हमने यहाँ पे लिखा, आई थिंक थोड़ा सा कहीं पे कुछ 10 मिनट स्लोप है इसका k1, तो ये हो गया y1 y माइनस y1 इज इक्वल टू 1 बाय 2 रूट x1 माइनस 1 into x minus x1 and when it passes through the origin, थोड़ा जल्दी से बच्चों सॉल्व करिएगा। तो ये हो जाएगा माइनस y1 into 2 टाइम्स रूट ऑफ x1 माइनस 1 इज इक्वल टू पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सो इट इज माइनस x1। ये गया आपका, ओके। और 2 रूट x1 इज 1 बाय k हियर, फाइन। तो ये आ गया आपका यहाँ पे 1 बाय k, है ना। 1 बाय 2 रूट x1 इज नथिंग बट 1 बाय k हियर। तो ये आ गया y1 बाय k इज इक्वल टू x1, ओके। कहीं तो समथिंग वी आर मिसिंग, जस्ट अ मिनट।
बिकॉज K1 की वैल्यू यहाँ पे आ ही जानी थी और वो पॉइंट आपका यूनिक ही है, पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, हमने इसे सेटिस्फाई करा दिया एंड वी मैच द स्लोप हेयर। सो सॉल्व करने में एक बार चेक करिएगा बच्चों जल्दी से, वी शुड हैव गॉट द वैल्यू ऑफ K हेयर। K स्क्वायर इज ओके, यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, राइट जस्ट अ मिनट, एक ट्राई कर लेते हैं। आपका 2 टाइम्स रूट x1 माइनस 1 इज 1 बाई K, ओके, सो K स्क्वायर इज 1 बाय 4 टाइम्स x1 माइनस 1 एंड K स्क्वायर देन 2x1 इज एक्चुअली, तो ये आ जाएगा यहाँ से 2, थोड़ा सा घूम गया, आप तो पेशेंस रखिएगा, जिनसे हो गया है ठीक है, दे वुड हैव डन इट डेफिनेटली। तो आप K की वैल्यू बस वहाँ से आंसर आप मैच कर लीजिएगा, इट हैज़ टू बी सॉल्व तो होना ही है। तो ये हो जाएगा 4 x1 उल्टा कर लेते हैं, K स्क्वायर इज 1 बाई 2x1 है ना, तो 2x1 इज इक्वल टू 4x1 माइनस 4, तो ये हो गया 2x1 इज इक्वल टू 4, तो x1 हो गया आपका 2, ये देखिए आया, ओके, x1 हो गया 2, तो K स्क्वायर इज 1 बाई 4, K हो गया हाफ, अब हो गया, देखिए अब आ गया, ठीक है। तो समहाउ मतलब ये इससे कम स्टेप में हो जाना होगा, आप एक बार आराम से सॉल्व करिएगा, यू कैन डेफिनेटली डू इट, बिकॉज अब हमने ये हमारे सामने डाउट की तरह से आया था तो एक बार में ही हो गया था, ठीक है। आज अभी ये थोड़ा सा घूम गया कैलकुलेशन, डजंट मैटर, नेवर माइंड। अब देखिए हुआ क्या, K हाफ के लिए ये इस पे टेंजेंट, तो ऑफ कोर्स जब इसका स्लोप हाफ से कम होगा, जैसे ही ये एक्स एक्सिस पर इंक्लाइंड होगा 3 सोल्यूशन होंगे, लेकिन एक्स एक्सिस पर इंक्लाइंड होगा बट स्लोप 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही स्लोप 0 हुआ ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा, एक सोल्यूशन हो जाएगा। अब वापस चलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हुआ क्या, जो हमारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं 0 से K जब 1 से हाफ से छोटा है बट ऑफ कोर्स पॉजिटिव है, यू हैव 3 डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन, दैट्स करेक्ट। 1 रियल सॉल्यूशन व्हेन K इज ग्रेटर देन हाफ, ओके, तो 1 रियल सोल्यूशन व्हेन K इज ग्रेटर देन हाफ। रीजन ये है, जैसे ही K हाफ से बड़ा होगा तो हाफ से बड़ा होगा तो इन्फिनिटी तक जा सकता है, इन्फिनिटी मतलब ये 90 डिग्री एंगल, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे ये लाइन आपको उस कर्व को इंटरसेक्ट करेगी, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। और तीसरा स्टेटमेंट है K लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0 पे वो सेकंड पोर्शन ऑफ द कर्व को इंटरसेक्ट करेगी, 0 पे वो एक्स एक्सिस है, तो ऑल दी अबव सॉल्यूशंस आर करेक्ट, तो ये तीनों, तो ये है इसका आंसर बच्चों। सो दोज वर 2 क्वेश्चंस फॉर टुडे।